हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन ठाकुर और आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूं मोटिवेशन वीडियो। ठीक है, पिछली बार वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 बातों की वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं अपने गोल के लिए। ठीक है, अपने ड्रीम के लिए। ठीक है, आप अपने आप को अपनी पढ़ाई के लिए किस तरीके से तैयार करने वाले हो। ठीक है, आइए बात करते हैं अपनी वीडियो में। ये 5 बातें आपका पढ़ाई में मन लगाएंगी। थंबनेल देख रहे हो, सामने फोटो लगा हुआ है कि 5 बातें आपका पढ़ाई में मन कैसे लगाएंगी। वीडियो इंटरेस्टिंग है तो एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, चलिए। बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अपने आप से भरोसा उठता है तो हम क्या करते हैं, चीजों को प्रेशर ले लेते हैं। तो पढ़ाई का प्रेशर ले लेते हैं, हमसे नहीं हो पाता, हम सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा अपने आप पर से विश्वास कम हो जाता है। तभी तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हम अपनी पढ़ाई के लिए, हम अपने एम के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति क्या हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि भाई मेरे से इतना सब प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, मेरा अपने आप से भरोसा डाउन हो गया। ठीक है, इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूं। ठीक है, छोटी सी कहानी बताने वाला हूं। कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनना कि एक जंगल में ताकतवर कौन होता है। वैसे अगर बात करें जंगल में तो राजा कौन है, शेर है। जंगल का राजा कौन है, शेर है। ठीक है, लेकिन ताकतवर कौन है, हाथी है। देखा होगा आपने, हाथी काफी ताकतवर है। लंबाई की बात करें तो जिराफ सबसे लंबा है, जिराफ सबसे लंबा है। दूसरा, तीसरा फुर्तीला कौन है, चीता। चीता सबसे ज्यादा फुर्तीला है। तभी एक छोटे से जानवर ने बड़े से राजा यानी कि शेर से पूछा कि महाराज, वैसे अगर देखा जाए तो जंगल में ताकतवर हाथी है, लंबाई में जिराफ है, और बात करें तो फुर्तीले में तो चीता है, तो फिर आप राजा क्यों हो? आपके पास तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, आप तो ऐसे नहीं हो, तो आप राजा क्यों हो? तो तब शेर ने जवाब दिया, राजा ने, कि मैं अपने आप को राजा मानता हूं तो मैं राजा हूं। मैं अपने आप को राजा मानता हूं तो मैं राजा हूं। ठीक है, तो अगर अपने आप पर भरोसा होना चाहिए तो किस तरीके का होना चाहिए, शेर जैसा। कैसा, शेर जैसा, कि मैं अपने आप को 90 प्लस लाने लायक समझता हूं। अगर मैं 90 प्लस लेके आऊंगा, अगर ये आपने सोच लिया, आपने तय कर लिया, अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे 90 प्लस लाना है, तो आप जरूर ले आओगे। मेरी बातों को ध्यान से जरूर सुनना। सिर्फ 5 बातें ही बताऊंगा, लेकिन ये 5 बातें आपके आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेंगी। आपको फिर बता दूं, पास्ट आपके दिमाग में है लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में है। क्या, पास्ट आपके दिमाग में है लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो वीडियो को जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आगे, कंफर्ट जोन, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है कंफर्ट जोन। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप अपने आप को किसी के सामने साबित नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपने आप में बदलाव ला सकते। कंफर्ट जोन एक मनोवैज्ञानिक है। हमने एक माइंड सेट कर लिया है कि नहीं चलो ठीक है, इतने में हम ठीक है, तो हमारा क्या, एक हमारा कंफर्ट जोन बन गया। हमने कंफर्ट जोन के लिए क्या चीजें डिसाइड कर ली है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये क्या है, ये सब हमारी कंफर्ट जोन की चीजें। हम इनमें क्या रिलैक्स फील करते हैं। हमने इनको ज्यादा अहमियत दे दी है, किससे, अपनी पढ़ाई से, अपने ड्रीम से ज्यादा। तभी तो हम आज जितने पीछे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, इन कंफर्ट जोन से बाहर निकले तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, अपना दिमाग क्लियर रखें, फालतू की चीजों की तरफ डाइवर्ट ना हो। सिर्फ अपना आपका फोकस किस पर होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, स्टे फोकस एंड नेवर गिव अप। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे इमेज में, नेवर गिव अप। इस बच्चे ने गिव अप मार दिया, बुक फेंक दी, लेकिन
इस बच्चे ने बुक को संभाल के रखा है, तो इसका एम कहाँ है, यहां क्लियर है। इसने अपना माइंड सेट कर लिया है कि भाई मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर है, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, फेल होना है, फेल होना है, इस तरीके के डाउट आ जाते हैं मन में, इस तरीके के थॉट आ जाते हैं कि नहीं यार मैं तो फेल हो जाऊंगा। क्या होता है वहां पर, आपका फोकस हट जाता है, आप अलग चीजों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप का अपने एम की तरफ फोकस रखना है। फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर स्टडी। ये सिर्फ आपके भी दिमाग में होना चाहिए। अपना फोकस बनाए रखना है तो क्या करो, अपने ड्रीम को, अपने एम को सामने लिख कर रख लो, चिपका लो दीवार पर। अगर टेबल पे पढ़ते हो तो वहां लिख लो, अगर वहां सोते हो वहां बराबर में लिख कर रख लो कि भाई मेरा एम है, मेरा ड्रीम है कि मैं 90+ लाना चाहता हूं, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूं, मैं सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता हूं, मैं अपनी मंजिल तक, अपने सफर तक बिल्कुल नहीं हारूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं ये करके रहूंगा। आई डू एनीथिंग, मैं सब कुछ करूंगा अपने एम के लिए, अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मैं फिर बताता हूं, पास्ट आपके दिमाग में है लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में है। इस चीज को गांठ बांध लो, लिख कर रख लो, तभी आप कामयाब हो पाओगे। अगर मेरी इन बातों को मानोगे तो आप आज नहीं तो कल कामयाब हो जाओगे। ये लिख कर ले लो, मेरे से लिख कर, गारंटी देता हूं। अगर आपका अपने आप पर भरोसा ना बन जाए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए आगे। जितना याद करो लिख कर याद करो, ये सबसे बड़ी बात है। जितना याद करो लिख कर याद करो। लिखो, चीजों को लिखने से आपको याद रह जाएंगी, प्लस आपका नोट्स बन जाएगा। आप उनको कभी भी देखोगे तो आपके अंदर एक अलग ही जुनून, अलग ही मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा कि भाई ये तो मैंने लिखा है, मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं, मैंने 12-12, 13-13 घंटे पढ़ा है, फिर उसको लिखा है। फिर आप उसको देखा करोगे, ये सब मेरे हाथों से लिखा हुआ है, ये सब मेरे हाथों से खुद का हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन है, जो भी है मैंने खुद से किया है। तो एक अलग ही मोटिवेशन आया करेगा बाद में, जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे, जब आप अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव कर लोगे, जब आप अपने सफर को तय करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, तब आप पीछे को देखोगे तो आपको सिर्फ अपनी सफलता के कदम दिखने चाहिए, अपना खुशनुमा सफर दिखना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख कर याद करो, ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी पढ़ो, ठीक है, उसको तुरंत लिख लो। 1 पेज पढ़ा लिख लो, 1 क्वेश्चन पढ़ा लिख लो, उसका आंसर तुरंत लिख लो, बिल्कुल भी उसमें देरी मत करो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा याद रहेगा। लिखकर याद करोगे, पूरी लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहेगा। ये बात मुझसे लिख कर ले लो, इस बात को मैं खुद तुमसे कह सकता हूं। अगर लिखकर चीजें, खुद से ज्यादा हम खुद से चीजें सीखते हैं, वो हमको ज्यादा याद रहती हैं। देखा होगा कि प्राइवेट ट्यूशन में अगर आप पढ़ते हो तो वहां आपकी हेल्प करने के लिए टीचर होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऑनलाइन तैयारी करते हो, अपनी ऑनलाइन तैयारी करते हो, जैसे कि यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ते हो, वहां आधे से ज्यादा चीजें आपको खुद सीखनी होती है, क्योंकि वहां आपको बात बात पर बताने के लिए टीचर नहीं होता, बात बात पर समझाने के लिए अच्छे फ्रेंड नहीं होते। अपनी संगति अच्छी रखो, ठीक है, सबसे बड़ी बात अपनी संगति जरूर अच्छी रखना फ्रेंड से, तभी आप कामयाब हो पाओगे। ठीक है, चलिए आगे। टॉपर बनने का टाइम टेबल, ये सबसे बड़ी चीज है। टॉपर बनने का टाइम टेबल, अपना एक टाइम टेबल डिसाइड करो कि हाँ मुझे भाई ये टाइम टेबल पर मुझे ये करना है। सोशल मीडिया को मुझे इतना टाइम देना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मुझे रील्स देखना, जो भी है करना है करो, अच्छी बात है। ये चीज आपका माइंड फ्रेश करती है। आप थोड़ा डिप्रेस हो जाते हो, थोड़े परेशान हो जाते हो, ये आपको थोड़ा लो फील कराते हैं, थोड़ा लाइट फील हो जाता है इनकी वजह से, अच्छी बात है। लेकिन इनका भी एक टाइम होना चाहिए। जैसे कि आप स्टडी का टाइम निश्चित करते हो, स्टडी का टाइम करते हो ना, तो ऐसे ही इनका टाइम टेबल रखो। सुबह मुझे कितने बजे उठना है भाई, 3 बजे उठना है। कितना बजे उठा मैं मॉर्निंग में? 3 बजे उठा। मुझे 3 बजे से क्या करना है? मुझे 3 बजे से अपना फिजिक्स पढ़ना है, 4 बजे से मुझे अपना केमिस्ट्री पढ़ना है, 5 बजे से मुझे अपना इंग्लिश पढ़ना है। सुबह को 3 घंटे लगातार अपना ये तैयारी करो, ज्यादा नहीं, 1-1 घंटा दीजिए, सिर्फ उसमें पढ़ो, थोड़ा सा लिखो, ज्यादा नहीं, थोड़ा लिखो। 1 घंटे में आधा घंटा पढ़ो, आधा घंटा जो आपने पढ़ा है उसको लिखो, ठीक है। 1-1 घंटा इन 3 सब्जेक्ट को दो। उसके बाद आपको क्या होगा कि आप फील करोगे कि मैं थोड़ा थक गया हूं,
क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इतना जग के फिर इतना पढ़ाई करना थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है, आप उसका प्रेशर लेने लग जाते हो, परेशानियां सी आने लग जाती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, मानता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आधा घंटा सोशल मीडिया यूज कर लो, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आपको चलाना है आप वो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद अपना आधा घंटा आपका फील करिए, घूमिए, बाहर घूमिए, अच्छे से सबसे बात करिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, जो भी है, जिससे भी नमस्कार करना है, खाना पीना नाश्ता वगैरह जो करना है वो करिए। टाइम टेबल जे इस पर सबसे ज्यादा बोलूंगा मैं, बता रहा हूं आपको फिर, ठीक है, उसको समझिए, ठीक है। वहां से आपका 2 से 2.5 घंटा ऐसे फ्रेश होने के बाद अच्छे से 10 बजे से फिर लग जाइए। अब हमारा, मैंने सुबह क्या क्या कवर कर लिया, मैंने सुबह फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश कवर कर लिया। अब मेरा क्या रह गया, हिंदी। 1 घंटा 10 से फिर स्टार्ट करना पड़िए, अपना 1 घंटा हिंदी को दीजिए, 1 घंटा अपना किसको दीजिए, मैथ को दीजिए, ठीक है, 1 घंटा अपना बायो को दीजिए, अगर आप बायो या मैथ जिससे भी हो, ठीक है, 1-1 घंटा आप सबको दीजिए। आपने इसमें क्या किया, पढ़ा और लिखा, ये आपने कितने बजे तक कंप्लीट कर दिया, 10 से स्टार्ट किया, 10, 11, 12, 3 घंटे में कंप्लीट हो गया, 12 बजे तक। 1 बजे अपना फिर खाना पीना खाया, जो भी है, नहाना धोना जो भी है, फालतू की चीजें की, थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, टाइम दो, मना नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया को टाइम देना दो, व्हाट्सएप चलाना चलाओ, किसी से बात करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, घूमना है घूमो, पर एक तरीके से, एक टाइम टेबल से, तभी आप एक कामयाब इंसान बन पाओगे। देखिए जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए हैं। आपके माँ बाप आपसे बोलते होंगे कि पढ़ रहे हो तो अपने लिए पढ़ रहे हो, हमारे लिए नहीं, बिल्कुल सही बोलते हैं वो। अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने फ्यूचर, अपने लिए, अपने करियर के लिए, ठीक है, अपने आराम के लिए पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखकर अपने आगे से अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लिया, 2 से 3 घंटे रिलैक्स करने के बाद 4 बजे से फिर स्टार्ट कर दिया, क्या, जो सुबह पढ़ा है उसका रिवीजन, उसका रिवीजन। कम पढ़ो लेकिन ज्यादा पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन उसमें ज्यादा पढ़ो, कम टाइम दो लेकिन उस कम टाइम में ज्यादा टाइम का पढ़ो। कैसे, कुछ बच्चे देखो होंगे कि 12-12 घंटा पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, 12-12 घंटे करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो क्या, वो एक सामने वाले को, अपने माँ बाप को क्या फील कराते हैं कि मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूं, मैं 12-12 घंटे तैयारी करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो 12-12 घंटे तैयारी नहीं कर रहा है, वो 12-12 घंटे अपने आप को, सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए कर रहा है। वो सामने वाले पर इंप्रेशन जमाना है, भाई मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूं, 12 घंटे नहीं पर। लेकिन वहीं एक बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ 1 घंटे पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है, 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो 4 घंटों में उस सामने वाले बच्चे के 12 घंटा के से ज्यादा पढ़ता है, उसके बराबर पढ़ता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 8 घंटा पढ़ो, लेकिन उस 8 घंटे में, उस 8 घंटे में आप पढ़ो कि हाँ आपने 8 घंटा पढ़ा। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ो, उस 1 घंटे में ऐसा पढ़ो कि आपको बाकी 8 घंटे का तैयार हो जाए कि हाँ मैंने 1 घंटे में इतना पढ़ा कि मैंने 8 घंटे का अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया। तभी आप अपने ड्रीम के लिए, तभी आप अपना 12th में 90+ ले आ पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। और एक सबसे जरूरी बात, अपना गोल, अपने ड्रीम जितने कम रखोगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। अभी अपना माइंड सेट, अभी अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज डिसाइड कर लो, अगर आप 12th से हो तो, कि मुझे 12th में 90+ लेके आना है। कितना लाना है, 90+ लेके आना है। ये अपना माइंड सेट कर लो, अपना फोकस क्लियर कर लो, फालतू की चीजों की तरफ डाइवर्ट मत होना, तभी आप अपने एम के प्रति कामयाब हो पाओगे, तभी आप अपने ड्रीम के प्रति सीरियस हो पाओगे, जब तक अपना माइंड सेट नहीं करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला था जितना आप समझ सकते हो। इतने से भी अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको कोई भी मोटिवेशन, कोई भी टीचर, कोई भी गुरु आकर आपको नहीं समझा सकता कि आप किस तरीके से अपने चीजों के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने फ्यूचर करियर के लिए किस तरीके से सीरियस हो सकते हो, उसके लिए किस तरीके कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हो, ठीक है ना। जानता हूं पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना तो तरक्की और कामयाबी आपके पैरों को चूमती है। अगर आसमान में उड़ना है तो जमीन पर रहकर पहले सीखना होगा। आसमान अपने दिमाग को नहीं चलाना है, पहले जमीन पर रहकर अपने दिमाग को चलाओ, चीजों को सीखो, तभी कामयाब हो पाओगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।